दिया कुमारी के सामने चुनाव लड़े सीताराम अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गए। उनके शामिल होने पे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बोली कि कोरोना बीमारी से छुटकारा मिला है देश को, अब कांग्रेस से भी मिल जाए। क्या हो रहा है इस लोकसभा चुनाव में कि जो पिछली बार आमने सामने तीर कमान निकाले हुए थे वो अब साथ साथ हैं। सीताराम अग्रवाल बड़ी बुरी तरीके से चुनाव हारे थे। इसी सीट पे आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े संजय पियानी भी भाजपा में आ चुके हैं। पहले केवल जयपुर की बात नहीं है, प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला का चुनाव देखें तो प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल आमने सामने लड़े थे, अब साथ में हैं। सीताराम अग्रवाल और दिया कुमारी एक उदाहरण है। राहुल कसवा भाजपा में थे, कांग्रेस में आ गए। महेंद्रजीत मालवीय और अरविंद डामोर, राजकुमार रोत, अरविंद डामोर महेंद्रजीत मालवीय साथ थे, अब आमने सामने हैं बांसवाड़ा की सीट पे। राजेंद्र गुढ़ा और सुखकरण चौधरी आमने सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन गुढ़ा अब समर्थन देने की बात कर रहे हैं। हरीश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल आमने सामने थे, लेकिन अब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सांचौर में जीवाराम जो है चौधरी और भाजपा का आमने सामने मामला था, अब साथ साथ है। तो इस चुनाव में कई सारी चीजें अलग तरीके की हो रही हैं। आज जयपुर में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और 2 बार विद्याधर नगर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े सीताराम अग्रवाल ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में आने वालों की संख्या जबर बढ़ रही है। 300 साढ़े 300 के आसपास लोग जो हैं वो भाजपा में आए हैं। कांग्रेस इसे वॉशिंग मशीन कह रही है। तो तमाम चीजें हैं कि दाग थे अगर आपके यहाँ पे और उस वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं तो आप ही क्यों। कांग्रेस एक चीज है कि आपके यहाँ से कोई छोड़ रहा है, आपको 2 दिन पहले पता चल रहा है, तो बर्खास्त के जैसा हिम्मत भी नहीं दिखा पा रही है। तो और सीताराम अग्रवाल अकेले नहीं आए हैं। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के कई कांग्रेसी नेता, पार्षद के प्रत्याशी, वार्ड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीताराम अग्रवाल को अगर सुने तो कहते हैं कि आज का दिन उनके जीवन में महत्वपूर्ण है। आज छोटी बहन दिया कुमारी की वजह से यह संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि मैं देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, सुबह का भूला शाम को घर आ गया, इसलिए सही जगह पे आ गया। सीताराम अग्रवाल को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है भाजपा में आके, और उन्होंने इस ज्ञान को मीडिया के साथ शेयर भी किया है। चुनावों के दौरान नेताओं को ऐसा दिव्य ज्ञान आ भी जाता है, लोग विश्वास भी कर लेते हैं। मसलन कि महेंद्रजीत मालवीय ने कहा कि राम के मामले पे वो आए हैं, राम मंदिर। यही जालोर के भीनमाल में कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे श्रवण सिंह राठौड़, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी ये कहा कि इस मुद्दे पे। और कांग्रेस के जो नेता आए हैं उनका, जैसे रामलाल मेघवाल आए हैं जालोर में, जो कि जोगेश्वर गर्ग के साथ सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार साथ साथ हैं। तो सीताराम अग्रवाल कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता था राजनीति करूं, लेकिन अब बीजेपी में आया हूं तो परिवार भी कह रहा है। तमाम चीजें हैं। कांग्रेस ने दबाव बनाया कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करूं, तमाम चीजें जो है। तो लोकसभा चुनाव में दल बदल जो है वो एक चुनाव से पहले हो जाता है। नेता जीतने के बाद दल बदल करते हैं तो फिर इस्तीफा देना पड़ता है। तो यह सारी लोकसभा चुनाव में जो स्थिति चल रही है, खास करके खास हॉट सीट पे, मसलन कि नागौर में हरेंद्र बिरधा के लिए, हरेंद्र बिरधा के खिलाफ प्रचार कर रहे, और इधर डेगाना में अपने बेटे विजयपाल के लिए प्रचार कर रहे। कांग्रेस बीजेपी दोनों में प्रचार कर रहे थे, और वो अब इधर आ गए हैं मिर्धा जी, जिनके डायलॉग आजकल सोशल मीडिया पे बिल्कुल वायरल हो रहे हैं। तो यह राजनीति का वो कैरेक्टर वाला मामला है। और दिया कुमारी का ये कहना कि देश कोरोना मुक्त हो गया है, अब कांग्रेस मुक्त भी हो जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस मुक्त होगा और ऐसी बीमारी नहीं चाहिए। तो बयानबाजी चीजें जो है वो बड़ी अलग तरीके की चल रही है लोकसभा चुनाव में, शानदार तरीके से चल रही है। तो लोकसभा चुनाव के बीच में नेताओं की बयानबाजियां और आमद रफ्त, इधर आओ उधर जाओ, जनता क्या सोच रही होगी। राजस्थान में 5.25 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, क्या सोच रहे होंगे कि भाई टीम जो है वो हर बार मैच से पहले जिस तरह से ये खिलाड़ी मेरी और ये खिलाड़ी, निष्ठा और विचारधारा जो है वो कहीं करा रही होगी, साइड में पड़ी। 306 लोगों ने एक साथ भाजपा ज्वाइन कर ली यहां जयपुर में। तो यह सारी जो चीजें हैं निश्चित तौर पे कि लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के लिए
नेता अपनी अपनी सुरक्षित जगहें तलाश रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है वो शांति से निकल जाए। ये खेल जब रचा जाएगा, फिर से चुनाव होंगे। वो एक पिक्चर है द जंगल बुक, उसमें कहते हैं कि जंगल पहले भूरा पड़ा, फिर काला हुआ, और फिर बारिशें फिर लौटेंगी, फिर आबादी होगी, हरियाली होगी। इस तरह का एक डायलॉग है उसमें ओमपुरी की आवाज में। तो यह है, वापस जब चुनावी बारिशें होंगी तो कुछ वापस टर्राहटें शुरू होंगी, वापस चीजें होंगी। हम आपको रूबरू रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।